खबर शामिल कहते हैं टोबा टैक्सिंग से, जहां से हमारे नुमाइंदे मलिक इमरान असलम के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर टोबा टैक्सिंग में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने मुकामी क़यादत के हमरा जदीद इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में MPA चौधरी अमजद अली जावेद, कर्नल रिटायर्ड सरदार अयूब खान गादी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले क़यादत ने शिरकत की, जिसमें चौधरी असदुर रहमान, खालिद वड़ाइच, कदीर अवान, उकबा वड़ाइच, रहील अनवर गुजर और सैयद कुतुब अली शाह शामिल थे। इस मौके पर कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर, डिप्टी कमिश्नर उमर मेला और DPO इखलाकुल्लाह तारड़ भी मौजूद थे, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी तकरीब में शरीक थे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने खिताब करते हुए कहा कि पहले मरहले में टोबा टैक्सिंग के शहरियों के लिए 15 जदीद इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दिया गया, जो शहरियों को आरामदेह, महफूज और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फ्राहम करेंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की तरजीहात में आवाम को मियारी और जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्राहम करना शामिल है। उन्होंने मजीद बताया कि इलेक्ट्रिक बसों का किराया सिर्फ 20 रुपये मुकर्रर किया गया, ताकि आम शहरी भी बासानी सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सके, जबकि तलबा, बुजुर्ग, शहरियों और मजूर अफराद के लिए ये सर्विस मुफ्त फ्राहम की जा रही है। बसों में CCTV कैमरे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स और एयर कंडीशनिंग सहूलियात भी मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर ने रूट्स के हवाले से बताया कि इब्तदाई तौर पर इलेक्ट्रिक बसें टोबा टैक्सिंग, कमालिया और गोजरा रूट्स पर चलाई जा रही हैं, जबकि कमालिया रूट पर जहां तक सड़कों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, वहां तक बस सर्विस फ्राहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस को शहर के साथ साथ नवाही इलाके तक भी तोसी दी जाएगी, जबकि मरहलावार मजीद 1500 इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ अवामी फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ शोबों में इनकलाबी इक़दाम कर रही हैं और उनका विजन है कि छोटे अजला के अवाम को भी सहूलत फराहम की जाए, जो बड़े शहरियों को सहूलत हासिल है। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज़ को खुशाइन करार देते हुए हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम को सराहा। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। बिल्कुल ऐसे ही ये 15 बसें आई हैं, अभी सिर्फ 2 रूट्स के ऊपर है और इंशाल्लाह इसके बाद अभी हमें 1500 बसेस की और अप्रूवल मिल गई है। अभी हमने 1100 बसेस से पूरे पंजाब के अंदर एक नेटवर्क बनाना शुरू किया है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 15 से कम बसें नहीं गई हैं। तो अब जब हमारे पास 1500 बसें अगले साल में आएंगी, जब मैं अगला साल कहता हूँ तो उसका मतलब हमारे पास 2027 नहीं होता, उसका मतलब होता है कि इसी साल के एंड तक हमारा फिस्कल ईयर खत्म होता है जून जुलाई में। तो दिसंबर तक इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस तरह बसें और पहुंच जाएंगी और 20-22 बसेस और कम से कम हम टोबा टैक्सिंग के लिए जरूर लेकर आएंगे अगले साल के अंदर। उससे अगले साल भी आएंगी, उससे अगले साल भी आएंगी। जितने मेन रूट्स हैं जिसके ऊपर खास तौर पे कोई आपके ये हमारे बसों के अड्डे हैं या हमारी कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारे कोई अस्पताल हैं, इनको हम बिल्कुल फेज़ 1 के अंदर ही कवर करेंगे। अभी 2 रूट्स हैं, अगर उसके अंदर कोई कमी बेशी भी करनी पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। सर, आज जो रूट स्टार्ट हो रहा है वो सिर्फ गोजरा का स्टार्ट हो रहा है या दूसरा रूट कमालिया का भी स्टार्ट? दोनों रूट स्टार्ट हो रहे हैं। कमालिया वाले रूट के अंदर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हमारा भी फैसला यही हुआ है थोड़ी देर पहले कि जहां पर कंस्ट्रक्शन एरिया है उसको छोड़ के जहां तक बस जा सकती है उसको लेकर जाएंगे। देखिए ये हमारी ना अर्बन ट्रांसपोर्ट की बस होती है, आप इसको देखेंगे ना तो इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, तो जहां पर अगर बहुत ज्यादा सड़क टूटी होगी और ये खड्डों में लगेगी जाके तो ये बस टूटनी शुरू हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि नई बसें खराब हो, तो हमने कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है उस रोड की उसको हमने रिक्वेस्ट करके हमने तेज करा दिया है। हमें उम्मीद है कि थोड़े अरसे में इंशाल्लाह वो भी छोटा सा एक पैच है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो एंड टू एंड कमालिया तक जाएगी, लेकिन अभी शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर जहां तक रोड ठीक है वहां तक चलेगी, इंटरसिटी तक चलेगी। इंटरसिटी तक जरूर चलेगी। माजी में जो है वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के नाम से जो है वो इंटरसिटी बसेस चलती थी, मतलब बैरून शहर के लिए भी, बैरून इलाका के लिए भी, GTS के नाम से जो है वो अड्डे हुआ करते थे। इस तरह का कोई प्लान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है कि मुस्तकबिल में ऐसी सर्विस शुरू की जाए? देखें, एक इंटरसिटी के अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो काम कर रही हैं। हमारा मकसद उनको कम्पीट करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होता, हमारा काम फैसिलिटेट करना होता है। अभी जिस तरह के मैंने आपको बताया कि अभी हम अगर हम टोबे की बात करें तो यहाँ पर हमने अभी 15 बसेस दी हैं 2 रूट्स के ऊपर। अगले जो साल कमिंग ईयर है उसके अंदर हमने तहसील टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो है उनको कनेक्ट करना है, और अगर किसी मिसाल के तौर पे कोई साथ वाला डिस्ट्रिक्ट उससे कनेक्ट होता है तो हम उसको भी कनेक्ट जरूर करेंगे। लेकिन ये आप एक टिपिकल सेंस में इसको इंटरसिटी बस सर्विस नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ से एक बंदा गया अपने बॉर्डर तक 20 रुपए देके चला गया और अगली जगह से फिर उसने बस ले ली है, तो वो 40 रुपए में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शायद किसी शहर में पहुंच जाए। लेकिन एक नॉर्मल सेंस में हम इंटरसिटी नहीं स्टार्ट करना चाहते। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट टू और तहसीलों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हो, क्योंकि लोगों को रोज यहाँ पर काम पड़ता है और उनको रिक्शों के अंदर बैठ के और जो अनसेफ सवारियों में बैठ के आना पड़ता है। सर, ये